ये पॉइंट मैं उठाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल लेकर आए, लेकिन आप सब खुद बताओगे मुझे कमेंट्स में कि जो सवाल आज हम देख रहे हैं ये एक थिंकर का सवाल है, कोई विद्वान का सवाल है, या कोई बेवकूफ का सवाल है। ये तो ऐसा सवाल है जिसका एक्चुअली जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, कॉमन सेंस से जवाब मिल जाता है। लेकिन क्या करें, ये लोगों को जब लगता है, और आम आवाम, मासूम सी आवाम कुछ इनकी बातें सुनकर हो सकता है कि कंफ्यूज हो सकती है, तो इसी वजह से हमें जवाब देना पड़ रहा है। रसूलुल्लाह के पास या उन देहातियों के पास, उन डेजर्ट में रहने वाले लोगों के पास एक टॉयलेट बनाने की भी टेक्निक नहीं थी। उनकी बीवियों को और उनको जो है मैदान में जाके शौच के लिए मैदान में जाना, देखिए कितने सारे लोगों को याद है, कई बार मैंने बोली। आपका अल्लाह जो है वो इस बात का हुक्म तो देता है, यानी पर्दे की जो आयत आई हुई है वो इसी बात पे आई हुई है क्योंकि रसूलुल्लाह की जो बीवियां है वो खुले में हग करती थी। मानसी करके जगह थी, मैंने कई बार हदीस बताई हुई है। तो अल्लाह को तो मालूम होना चाहिए था, वो तो ऑल नोइंग है। तो ये भी बात जो है फिर अल्लाह को मालूम नहीं था। इसका मेन सवाल क्या है? इसका मेन सवाल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वॉल वाले टॉयलेट्स मौजूद नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दिया कि वॉल वाले टॉयलेट्स बनाओ? ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दिया? इसका कहना है कि अल्लाह को तो पता था कि वॉल वाले टॉयलेट्स नाम की चीज आगे जाके डिस्कवर होने वाली है, और वॉल वाले टॉयलेट्स होना चाहिए, अल्लाह ताला को तो पता था, तो अल्लाह ताला ने ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दिया? हम सवाल को यहीं पर शुरू में ही जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे पहले इंशाल्लाह। सबसे पहली बात क्या है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखलल कनीफा क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कनीफा में दाखिल होते, कनीफा किसे बोलते हैं? देख लो, आप डिक्शनरी में देख लो, सर्च करके देख लो, कनीफा किसे कहते हैं? कनीफा कवर्ड टॉयलेट को बोलते हैं, लैबोरेटरी को बोलते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनीफा में दाखिल होते तो कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं खुबुसी वल खबाइस, जो बुरी और गंदी चीजें हैं, जो मेल और फीमेल जिन्स है, मैं अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूं। हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी अपनी कमेंट्री सही बुखारी में लिखते हैं, अल कुनुफु जमउ कनीफुन, के कुनुफ जो जमा है कनीफ का, वह हुआ मकानुल मस्तूर, ये ऐसी जगह है जो एक कवर्ड लोकेशन होता है, मिन बिनाइन, बिल्डिंग में या इमारत में, और नहवी या उस जैसी कोई चीज, यू तखजुल क़दाइल हाजा, जो क़ज़ाए हाजत के लिए, टॉयलेट के लिए, पेशाब पाखाना के लिए, जो खास जिस पर्पस के लिए बनाई जाती हो। इमाम नववी सही मुस्लिम की अपनी कमेंट्री में कहते हैं, काला अहलुल लुगा, के जो लुगत के एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं, अल कनीफु सातिरु मुतलकन, के कनीफ जो है एक कवर को कहते हैं, मुतलकन एक कवर्ड पार्ट, कवर्ड एरिया को कहते हैं। आपको कनीफ की माना गूगल ट्रांसलेट में देखना है, अलमानी जो ऑनलाइन डिक्शनरी उसमें देखना है, या पुराने कमेंटेटर्स के वर्ड्स में देखना है, आपके लिए मामला क्लियर है। और सिर्फ यही नहीं, आप सही बुखारी में हदीस नंबर 148 के चैप्टर हेडिंग को देखिए, बाबु तबर्रुज़ी फिल बुयूत, के घरों के अंदर जो टॉयलेट होता है वो टॉयलेट करने के ताल्लुक से बाब, और उसमें हदीस दी हुई इमाम बुखारी ने दी है। सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 322 के ऊपर वाला चैप्टर हेडिंग अगर आप देखोगे, बाब रुखसती फी ज़ालिका फिल कुनुफी, कि जो रुखसत है, जो कंसेशन है कुनुफ के अंदर यानी कवर्ड टॉयलेट के अंदर, उस ताल्लुक से चैप्टर, वह इबाहती दून सहारा, और क्या चीज की परमिशन है जब ओपन में नहीं होते हैं, इनक्लोज में होते हैं, दून सहारा, तो उसमें क्या चीज का कंसेशन है। यानी कि यहां पे तो उन्होंने दोनों चीजों को रिफर कर दिया कि ओपन एयर में टॉयलेट हो रहा है और एक है क्लोज टॉयलेट। तो जो कह रहा है कि उस जमाने में क्लोज टॉयलेट्स थे ही नहीं, क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? पता यह चल रहा है कि ये लोगों के पास कोई रिसर्च ही नहीं है, ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो उनको लगता है बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन डायरेक्ट हदीसें मौजूद है उसके बारे में कि उस जमाने में कवर्ड टॉयलेट्स हुआ करते थे। पूरे उलमा के चैप्टर हेडिंग्स आपको इस ताल्लुक से मिल रही है। आपको ऊपर के फ्लोर वाले टॉयलेट की दलील सुनन इब्न माजा की हदीस में मिलेगी, हदीस नंबर 322 सही सनद से है,
और ऐसी सिमिलर हदीस सही बुखारी में भी है जिसके अंदर ये बात जिक्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ऊपर ये टॉयलेट था मौजूद, और जो ये कह रहे हैं कि टॉयलेट नहीं था, तो टॉयलेट था मौजूद। और इमाम सुयूती अपनी कमेंट्री में, इब्न माजा की कमेंट्री में कहते हैं वह हुआ जालिसुन लिल इस्तिब्रा वल इस्तिंजा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे इस्तिब्रा यानी टॉयलेट पाखाना के लिए भी जाते थे और इस्तिंजा के लिए यानी कि पेशाब के लिए भी जाते थे। इमाम सुयूती अपनी कमेंट्री में ये भी लिखते हैं वक़द सबता अबी अय्यूब अल अंसारी, के साबित है अबू अय्यूब अंसारी से अन्नहु हद्दसा बि हदीसिल मनी, कि उन्होंने ये मना वाली हदीस बयान की है, किबला रुख टॉयलेट करने मना वाली हदीस बयान की है। सुम्मा काला कदिमना शाम, वो कहते हैं हम जब शाम आए, फवजदना मराहीदा कद बुनियत नहवल किबला, कि हमने वहां पे टॉयलेट्स पाए, मराहीद यानी टॉयलेट्स पाए, कवर टॉयलेट्स, कद बुनियत नहवल किबला, जो किबला रुख बने हुए थे, फननहरिफ अनहा व नस्तगफिरुल्लाह, तो हमने उन्हें अवॉइड किया और अल्लाह से माफी मांगी। तो यहां पे हमें सहाबी के जमाने की एक और हदीस मिल रही है कि वो जब सीरिया में आए वहां पे उनको क्या मिला, टॉयलेट्स मिले, मराहीद। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इतना बड़ा ऑब्जेक्शन बना करके पेश कर रहा है कि जैसे वहां पे टॉयलेट्स ही नहीं थे उस जमाने में, वो तो बहुत बैकवर्ड एरिया थी, क्या ऐसे मामला रियली था? आप फुकहा के डिस्कशंस अगर देखो, फिक्ह के स्कॉलर्स के डिस्कशंस देखो, तो आपको उसके अंदर मिलेगा ये डिस्कशन, पर्टिकुलरली स्कॉलर्स डिस्कस करते हैं कि फिल बुनियान, जब बिल्डिंग के अंदर टॉयलेट हो तो उसके ताल्लुक से हमें क्या हदीस मिलती है, उसके बारे में क्या रूलिंग्स है, और बाहर अगर ओपन में टॉयलेट हो तो क्या रूलिंग है, ये बात हमें मिलती है। और आपको कई सारे ऐसे एकेडमिक रिसर्च वर्क्स भी मिलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ये वाला देखो, एवोल्यूशन ऑफ टॉयलेट्स वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट द मिलेनिया, इसके अंदर शिबहम यमन के बारे में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन जमाने के जस्ट थोड़ा बाद से 750 सीई से लेकर 1000 सीई तक, आप अगर देखोगे ऐसे पीरियड के अंदर ये यूनेस्को लिस्टेड वर्ल्ड सिटी है, इसकी ये शहर की जो आर्किटेक्चरल एनालिसिस की गई तो देखा गया उसके अंदर टॉयलेट्स मौजूद थे, ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था, चाहे उमायद खिलाफत का टाइम हो, चाहे अंदलूस की मिसाल हो, या चाहे इंडिया के अंदर जो मुस्लिम रूलर्स ने टॉयलेट्स बनाए उसके ताल्लुक से बात हो, आपको ये सारी जगहों पर टॉयलेट्स का प्रेजेंस मिलेगा। और उस पे क्या जवाब है आपके मौलवियों के पास, वो देखो, क्या वो लाजवाब है? मोमिनो शर्म के मारे चिल्लू और पानी में डूब मरो भाई। तो इनको मालूम है ना कि हम जो एक्चुअल मुद्दा है उस पे हम जवाब दे ही नहीं सकते। आप देख रहे हो चिल्लू भर पानी में किसको डूब मरना चाहिए, जो रिसर्च किए बगैर बड़ी बहादुरी से सवाल उठा करके लेके आया है, और इसका कहना है सालों साल से वही सवाल पूछ रहा था, उसको डूब मरना चाहिए। और बोले आपके मौलवियों के पास जवाब नहीं, यानी ओवर कॉन्फिडेंस तो देखिए, मतलब क्या लेकर आया है और क्या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। अब आइए सवाल को देखते हैं, जो इसका सवाल है, कुरान में टॉयलेट्स बनाने का हुक्म क्यों नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉयलेट्स बनाने का हुक्म क्यों नहीं दिया? तो इसका जवाब आ चुका है कि उस जमाने में ऑलरेडी वॉल्ड टॉयलेट्स मौजूद थे, कनीफ, मराहीद आता है जिक्र, और फर्स्ट फ्लोर वाले टॉयलेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के घर में मौजूद था। दूसरी बात ये कि कुरान क्या कोई प्लम्बिंग गाइड बुक है कि प्लम्बिंग गाइड बुक है उसके अंदर टॉयलेट के बारे में इंस्ट्रक्शन डिटेल्स ही नहीं थी? तो हाँ, आपका सवाल वैलिड होता। या कोई सिविल कंस्ट्रक्शन की गाइड बुक है? ये लोगों ने एक बुनियादी बात नहीं समझी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए क्यों थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे मैसेंजर है, हमें सही ईमान, सही बिलीफ, सही अकीदा, सही जिंदगी का मकसद, जिंदगी में आउटलुक ये सिखाने आए थे। आपने वो सीख लिया तो दुनियावी मामलों में हमें आजादी दी गई है। वर्ल्डली मैटर्स के अंदर हमें पाबंद, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि कुरान में आयत आएगी तो ही टॉयलेट बना सकते हैं, हदीस आएगी तो ही तुम लोग टॉयलेट बना सकते हैं, बल्कि इसके अंदर तो रूल ये है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम आलमू बि अमरी दुनियाकुम, तुम्हारे दुनिया के मामले में तुम लोग बेटर जानते हो। तो हमें वो चीज के अंदर बताया गया कि करो जो चीज में फायदा है, इहरिस अला मा यनफउका, उस चीज में देखो किस चीज में तुम्हारे लिए नफा है। कुरान में सिखाया गया फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जानने वालों से अगर तुम नहीं जानते। जानने वाले जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे पूछो, सीखो। कुरान में आता है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए बनाया है जो कुछ जमीन पर है। मतलब कोई भी अमल दुनियावी मामलात के अंदर हर चीज हलाल है, यहां तक का के साबित ना हो जाए कि हराम है। यानी वर्ल्डली मैटर्स में टॉयलेट बनाना क्या हलाल है या ये चीज बनाना क्या हलाल है? क्या कोई इस्लाम के उसूल से टकराती है बात? तो नहीं, सारी चीजें हलाल है। आप करो जो चीज में फायदा है, जो चीज में बेनिफिट है, जो चीज एक्सपर्ट नॉलेज से तुम्हें मिलती है वो चीज लो, उसमें कहीं रोका नहीं गया है। अब आते हैं इनके मेन सवाल पर
इनका कहना है टॉयलेट बनाने का तरीका कुरान में क्यों नहीं दिया है। और जब एक डिस्कशन में ये बात आई तो आप सुन सकते हैं क्या बात आ रही है। ये कैसा खुदा है, वो टॉयलेट के लिए एक आयत नहीं बता सका। सब लोग, जैसे आप लोग का मिट्टी का घर है, क्योंकि आप लोग तो गरीब हो, कोई फैसिलिटीज नहीं है ना ईंट बना सकते हो, मिट्टी की दीवार खड़ा करो और पहले ज़मीन खोदो, फिर उस पर जो आपके यहाँ लकड़ी है, बांस है, कोई भी चीज़ है, उसकी पटरी बनाओ, फिर उसमें नीचे गड्ढा खोद के पटरी को बिछा दो, फिर एक जो है पत्थर को तराश करके तुम लोग, क्योंकि छीने हो थोड़ी तो सामान नहीं मिल जाते सब क्या, उससे एक मुर्गा बनाओ, मुर्गा होते हो यू आकार की, और उसे फिट कर दो वहाँ पे। और फिट करने का तरीका मैं बता दूंगी कैसे फिट करना है, सिंपल सी बात है और वो लोग समझ भी जाएंगे। फिर उस 4 दीवार के अंदर बन गया टॉयलेट। थोड़ा पानी यूज होगा, सूखा टॉयलेट बनाना है, गीला टॉयलेट नहीं बनाना। वो जाएंगे वहां पे। तो आपने सुना, इनको लगता है कि कुरान में ऐसे टाइप का एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, ऐसे ऐसे टॉयलेट बनाओ, मुर्गा डालो। अच्छा सोचो, इसी जमाने के अंदर कोई शख्स ऐसी किताब में लिख रहा है कि ऐसे ऐसे मुर्गा बनाओ। सोचो कुरान में अगर ऐसी कोई आयत होती तो अब इस जमाने के अंदर कोई और कहता नहीं नहीं हमको तो वेस्टर्न टॉयलेट्स पसंद है। भाई किसी की अगर नीज में प्रॉब्लम है, कोई ओल्ड एज वाला है, तो उसको वो ऊपर वाला वेस्टर्न टॉयलेट पसंद होगा। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर वो लोगों को वो टॉयलेट पसंद है। अब वो लोग मुर्गा वाली आयत पढ़ेंगे कुरान में कि मुर्गा बनाओ, जैसे ये लेडी का कहना था कि ऐसा कुछ होना चाहिए था कुरान में। कितने फूलिश है ना ये लोग, कितना मतलब किस हद तक फूलिश है। अगर ऐसी चीज होती तो कोई दूसरा क्या करता। क्या आपको पता है वैक्यूम टॉयलेट होते हैं प्लेन्स के अंदर, अब वहां पे भी वो मुर्गा वाला सिस्टम चाहिए आपको। हाँ, ड्राई टॉयलेट वाला लिखा हुआ हो अगर कुरान की आयत, तो प्लेन वाले क्या करेंगे। कहीं पे पिट लैट्रिन होता है, कहीं पे पोर फ्लश वाला टॉयलेट होता है, कहीं पे सेप्टिक टैंक फ्लश टॉयलेट होता है। अलग अलग टाइप के टॉयलेट्स होते हैं, कंपोस्टिंग टॉयलेट होता है, कई सारे टाइप के टॉयलेट्स होते हैं। अब सवाल क्या होता है कि अगर ऐसे फिक्स करके बना दो तो बात इररेलेवेंट हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। तो ऐसी कोई आयत कुरान में है ही नहीं। ये ऐसे फूलिश लोग ये बात सोचते हैं। इस्लाम में उसूल बेस्ड रहनुमाई दी गई है, उसूल दिए गए हैं, उसका एप्लीकेशन आप जमाने, दौर, सिचुएशन, प्लेस, टाइम्स के मुताबिक आप देख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे सूद हराम है। अब कितनी सारी मॉडर्न बिजनेस की शक्लें आ गई। सूद आज नाम बदल करके आ रहा है, बेस बदल करके आ रहा है, मॉडर्न कई सारी शक्लें आ गई सूद की, लेकिन आपको रूल मिल गया, सूद हराम है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान में कि फाइनेंशियल जो मामले हैं उनको लिखो। अब लिखने का पेन से लिखो, टाइप करके लिखो, स्टैम्प पेपर पे लिखो, ये चीज सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया तदावो, दवा लो। अब दवा लेने में कई सारे टाइप के मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, जमाने, दौर, लोकेशन के हिसाब से आदमी देखेगा। या जैसे मिसाल के तौर पे कुरान में आता है गैम्बलिंग जो है, मैसिर गैम्बलिंग हराम है। अब एक था ओल्ड स्टाइल की गैम्बलिंग, एक है बेटिंग, एक है कसीनो, एक है लॉटरी, एक है ऐप बेस्ड गैम्बलिंग आज आ गई। सब के सब हराम है। ये प्रिंसिपल्स को क्यों अप्रिशिएट किया भाई। तो यहां पे उसूल बेस्ड गाइडेंस है, इसी वजह से बातें आउटडेटेड नहीं होती। चलो मिसाल के जरिए समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको अगर कोई जगह का लोकेशन का मैप दिया गया, मैप ये लो मैप, जाओ, ठीक है। अब कंपैरिजन में देखो, आपको कोई नेविगेशन का टूल दे दिया गया, नेविगेशन टूल, चाहे कंपास हो, जैसे पहले होता था कंपास में देख देख के जाओ, या जैसे मिसाल के तौर पर गूगल मैप्स वगैरह है आज नेविगेशन टूल, जिससे आप अपना लोकेशन डाल के नेविगेशन कर सकते हो। तो मुझे बताओ क्या चीज बेटर है। एक जगह का लोकेशन मैप दे दिया गया कि ये मैप है, आपको दे दिया गया छाप करके, अब यहां पे आप चले जाओ, तो आपके पास एक लोकेशन है ना। लेकिन जब आपके पास एक टूल आता है तो आप सैकड़ों हजारों लोकेशंस पे जा सकते हैं। ये डिफरेंस है कि कोई मसला बता दिया जाए, कोई तरीका, टेक्निक बता दिया जाए, जैसे वो बता रही थी कि एक तरीका ऐसा क्यों नहीं दिया कुरान में, उनका ये बात कहना था, पूरा डिस्कशन में ये कहना था ऐसा क्यों नहीं आता है कुरान में। ऐसा दिया हो तो वो चीज आउटडेटेड हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। ऐसी कोई एक आयत आपको कुरान में नहीं मिलेगी। तो अगर एक मैप दिया गया, ये मैप है, यहां पे मैप के अंदर जाओ, उससे फार सुपीरियर चीज है, आपको टूल दिया जाए, उसूल दिया जाए, प्रिंसिपल दिया जाए, सिद्धांत दिए जाए, उससे आप खुद नेविगेट करके जा सकते हो इंशाल्लाह। और उसूल के बगैर जिंदगी की मिसाल क्या है आपको पता है। जैसे मिसाल के तौर पर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना स्पेस में, अब जो उल्टा, सीधा, साइडवेज सब अलग अलग हैं, उनमें से कौन ऊपर है कौन नीचे है। अगर आप बोलो ये फोटो देख करके इनमें से कौन ऊपर है कौन नीचे है, क्योंकि जो उल्टा है उसको ऐसा लग रहा है नीचे वाला ये मुझे मेरे ऊपर, और जो नीचे वाला है उसे लग रहा है ये ऊपर वाला ये मेरे ऊपर है। सवाल क्या है कि कौन ऊपर है कौन नीचे, कोई डायरेक्शन ही नहीं बचा। यानी ये हाल होता है अगर कोई प्रिंसिपल्स आपके पास नहीं है ना, तो आपके पास फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे पोल स्टार है, वो एक फिक्स, जो पोल स्टार है वो आपको पोल इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है। या जैसे मिसाल के तौर पर कोई कश्ती हो, शिप, कंपास के बगैर,
मतलब कश्ती जो चल रही है उसमें कंपास ही नहीं है, फिर क्या होगा, ऐसी कश्ती लॉस्ट हो जाएगी। यही मामला होगा अगर आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है, गाइड करने के रूल्स नहीं है। या जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स एक गेम खेल रहा है रूल्स के बगैर गेम खेल रहा है। शुरू में हो सकता है ऐसा लगे कोई भी कुछ भी कर सकता है, फ्रीडम लग रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, केओस हो जाएगा, चीटिंग होगी, नाइंसाफी होगी, पूरी गेम खराब हो जाएगी। तो रूल्स जो होते हैं वो चीज क्या चीज के लिए, सिस्टम के लिए। तो हम देखते हैं ऐसा ही हाल हो जाता है वो लोगों का जिनके पास जिंदगी के अंदर सिद्धांत और रूल्स नहीं है। अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तुम उसे देखते हो जो अपनी ख्वाहिशात को अपना गॉड बना देता है? उसकी जो ख्वाहिशात है ना, जो लगा वो है उसके रूल्स। और मैं ये लोगों से एक बुनियादी सवाल पूछता हूं कि आप लोग किस बुनियाद पे सवाल पूछ रहे हो हमसे? जो सवाल पूछ रहे हो किस बुनियाद पे सवाल पूछ रहे हो? आपकी बुनियाद तो बताओ, आपकी बेसिस तो बताओ, आपकी बुनियाद क्या है? आपकी बुनियाद चेंजिंग उसूल है, जो आपको लगता है सब चीज चेंज होते रहे, जो आपको ठीक लगे, वो आपकी बुनियाद है। आज ये बुनियाद है तो कल वो बुनियाद है। ऐसे लोगों के लिए मैं 3 मिसालें दे रहा हूं। बहुत सारे कल्चर्स में, बल्कि हमारी कंट्री इंडिया में भी आप देखोगे कि चाइल्ड सैक्रिफाइस को सही समझने लगे। ये था मामला, वहां पे ऐसे समझने लगे, ये थी उनकी बुनियाद एक जमाने में, कोई उसूल नहीं, तो चाइल्ड सैक्रिफाइस भी सही समझने लगे। कोई जगह पर न्यूबॉर्न बच्चा अगर डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो जाए तो उसे मरने के लिए छोड़ देते थे, ये सही समझते थे वो लोग। और कोई कल्चर के छोटी बॉयज के साथ रिलेशनशिप्स को सही समझने लगे वो लोग, वहां ये चीज एक्सेप्टेड थी। आप लोगों की बेसिस क्या है वो तो बताओ, किस बेसिस पर? आप जिस बेसिस पर हो वहां तो कुछ भी चल सकता है, तो क्या आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो? सिद्धांत है वो चेंजेबल भी होना चाहिए। अगर ये हाँ बोल देगा सिद्धांत चेंज हो सकते हैं तो फिर इस्लाम खत्म हो गया। अल्लाह के सिद्धांत जो है या इस्लाम के सिद्धांत जो है वो वक्त के हिसाब से चेंज होना चाहिए। इस्लाम ना कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा, क्योंकि इस्लाम सच्चाई का नाम है। सच्चाई खत्म नहीं हो सकती, जो रियलिटी वो चेंज नहीं हो सकती। रियलिटी तो अपनी जगह पर है, भले इनकार करने वाले इनकार करें। जो ये बात बोल रहा है ये उनके लिए सही है, क्योंकि इनके जो मैनमेड सिस्टम्स होते हैं ना वो ट्रायल एंड एरर से बनते हैं। एक चीज टेस्ट करते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, फिर उनको रियलाइज होता है कि अरे हम लोग तो गलत कर रहे थे, फिर नई चीज टेस्ट करते हैं। लेकिन हमारा मामला अलग है। इस्लाम की टीचिंग्स हर जमाने, हर दौर, हर जगह, हर कल्चर, सारे किस्म के लोगों के लिए, सब चीज के लिए सही है। और बुनियादी बात यह है ना कि इंसान की जो फितरत होती है ना, जो नेचर होता है ना, वो सेम रहता है। टेक्नोलॉजी बदलती है लेकिन जो नेचर होता है ना इंसान का वो सेम रहता है। और आप देखोगे इस्लाम के जो रूल्स है सिचुएशन के हिसाब से एप्लीकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। जैसे कोई मरता हुआ इंसान है तो उसको जान बचाने के लिए कंसेशन दिया गया है कि वो अपनी जान पहले बचा ले। कोई चीज हराम है वो भी जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी उतना खा सकता है। ऐसी चीजें होती है, रूल्स होते हैं जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सूटेबली, मुनासिब तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। और आप देखो 1400 साल चले गए, कोई भी इस्लाम की टीचिंग है जो आउटडेटेड हो गई है? हम तो हर चीज को डिफेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं, हाँ मिस इन्फॉर्मेशन होती है, गलत फहमी होती है, गलत मालूमात होती है, गलत एनालिसिस होती है, लेकिन जब सारे फैक्ट सामने रखे आए तो आपको पता चलेगा कोई एक टीचिंग भी नहीं है इस्लाम की जो आउटडेटेड हो गई। और कंप्लीट नॉलेज के बगैर आधी अधूरी मालूमात के साथ कमेंट करना ये खुद नाइंसाफी है। चांद के 2 टुकड़े करना ज्यादा मुश्किल है या टॉयलेट बनाना ज्यादा मुश्किल है? अपने रसूल को बिना ऑक्सीजन के 7 आसमान के ऊपर अर्श पे बुलाना ये ज्यादा मुश्किल है कि टॉयलेट बनाना मुश्किल है? आपको क्या लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, सारे किस्म के ऐशो आराम देना अल्लाह ताला के लिए कौन सा मुश्किल है? अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है अपने प्यारे नबी को सारे दुनिया के ऐशो आराम दे दे? कौन सा मुश्किल था? लेकिन फिर क्या होता मालूम है आपको? फिर ये होता कि लोग कहते हैं कि ये इतने ऐशो आराम थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इसीलिए वो इस्लाम पे अमल कर पाए। ये हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन यहां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि मुश्किल हालात में रहकर भी दीन इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम लोग अमल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए उस्वा हसना है, हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे लिए एग्जाम्पल है, मिसाली किरदार है। हम उनको फॉलो करते हैं, उनके मिसाल के मुताबिक चलते हैं। और जब उन्होंने इतने मुश्किल हालात में इस्लाम पर अमल किया तो हम क्यों नहीं अमल कर सकते हैं? अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के सारे ऐशो आराम अगर खोल देता तो वो उस्वा और रोल मॉडल और मिसाल कैसे बनते सारे इंसानों के लिए? ये सवाल नहीं पूछ रहा है,
ये गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। आपको पता है कितने सारे लोग, उनके पास खाना नहीं होता है, जिंदगी में वो लोग गरीबी में जिंदगी गुजारते हैं, कम चीजों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। क्या वो लोग इस्लाम पे अमल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक इनको यही समझ में नहीं आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा क्यों गया था, उनको भेजने का बुनियादी मकसद क्या था। स्प्लिटिंग ऑफ द मून, जिसके ऊपर हमारी वीडियो है, आप देख सकते हो, मेराज का सफर, ये सारी निशानियां थी ताकि कोई ईमान ले आए। उस जमाने के लोगों के लिए भी निशानियां थी, कई चीजें आज तक भी लोगों के लिए निशानियां हैं, और कुरान में, हदीस में बहुत सारी निशानियां हैं ताकि कोई शख्स ईमान तक पहुंच जाए, और जब वो ईमान तक पहुंच जाएगा वो जिंदगी के मकसद को समझ जाएगा। पर्दा जो जुड़ा हुआ है ये टॉयलेट से जुड़ा हुआ है। अल्लाह पर्दे के लिए आयतें तो उतार रहा है, लेकिन अल्लाह जो है वो टॉयलेट कैसे बनाना है, ये टॉयलेट बनाओ, ये बारे में आयत क्यों नहीं उतारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां खुले में जा रही, जबकि अल्लाह को पता है शौचालय नाम की चीज होती है, सरपंच वाली स्टोरी, कैसा खुदा है वो टॉयलेट के लिए एक आयत नहीं उतार सका। अल्लाह की पनाह, कितने बेवकूफ किस्म के लोग हैं ना ये। इनको इतना नहीं मालूम है टॉयलेट्स ऑलरेडी थे, कवर्ड टॉयलेट्स कनीव भी थे, मराहीद भी थे, और फर्स्ट फ्लोर वाले टॉयलेट भी थे। प्रूफ आ चुका है आपके सामने। वो लोग मैदान में भी जाते थे टॉयलेट के लिए, उसका मतलब ये नहीं कि टॉयलेट्स ही नहीं थे। अरे बल्कि अभी भी बहुत सारे एरियाज में मिलेगा कि लोग मैदान में टॉयलेट्स के लिए जाते हैं। क्या उसका ये मतलब होता है टॉयलेट नहीं है इंडिया में? जैसे ये लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब मैदान में जाते थे मतलब टॉयलेट इन्वेंटेड नहीं था। इन्वेंटेड, हाँ इन्वेंटेड। ये बात मैं आगे एक्सपोज करूंगा कि कितनी बेवकूफ इनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो जमाने में वो लोग मैदान में भी जाते थे, उसका क्या ये मतलब हुआ टॉयलेट इन्वेंटेड नहीं है? फिर तो इंडिया में जब लोग मैदान में जाते हैं तो यानी इंडिया में भी अभी तक टॉयलेट इन्वेंट नहीं हुआ। या कोई मिसाल के तौर पे चल के जाता है, क्या उसका यह मतलब होता है कि गाड़ी इन्वेंट नहीं हुई है? या कोई हाथ से खाना खाता है तो उसका क्या यह मतलब हुआ कि चम्मच इन्वेंट नहीं हुआ? चम्मच के होते हुए भी तो कोई हाथ से खाना खा सकता है। इनका कहना है कि घर घर में टॉयलेट क्यों नहीं था। अब जाहिर सी बात है कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें मौजूद नहीं थी। थोड़ा पानी यूज होगा, सूखा टॉयलेट बनाना है, गीला टॉयलेट नहीं बनाना। अच्छा, ड्राई टॉयलेट के बारे में जो हम बात देख रहे हैं, बेसमेंट के अंदर नीचे बहुत बड़ा टॉयलेट कलेक्शन का एक तरह का चेंबर बना हुआ हो, लेकिन जाहिर सी बात है घर के अंदर अगर है और वहां पे ही वो डिके हो रहा है तो जाहिर सी बात है पूरा घर एक तरह से स्टिंक हो सकता है, और अगर ओवरफ्लो हो गया तो घर के अंदर वो टॉयलेट आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो जमाने वाले घर में टॉयलेट रखना पसंद नहीं करते थे। अब आप ये जमाने में बैठकर वो जमाने की चीजों के बारे में कमेंट कर रहे हो तो कुछ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझने की तो कोशिश करो। आप अगर इंग्लैंड और फ्रांस की मिसाल देखो तो तकरीबन 100 साल पहले तक जो पेल क्लोजेट नाम के टॉयलेट था घर के बाहर बनाते थे, वो लोग भी घर के अंदर नहीं बनाते थे। आप 2025 में बैठ करके 1400 साल पहले पे वो बात फिट कैसे कर सकते हो? और ये भी समझना जरूरी है कि लिमिटेड रिसोर्सेस थे। आप खुद मस्जिद नबवी, मदीना की जो मस्जिद थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस मस्जिद की मिसाल देखोगे, जब बारिश हो जाती तो छत टपकने लगती थी, और पानी जो टपक करके जमीन पे गिरता तो जमीन में मिट्टी की जमीन होती, और उसमें जब सजदा करते तो पेशानी पे, नाक पर जैसे कि वो मिट्टी के स्टेन भी आते थे। ये ऐसे सिंपल जगह पर रह करके इतना बड़ा असर पूरी दुनिया पे डाले कि आज 200 करोड़ मुसलमान है दुनिया में, इतने कम रिसोर्सेज से आकर आगे आने वाले 100 साल में देखोगे वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर पावर ये लोग बन गए, सबसे बड़े रूलर्स ये लोग बन गए। सुपर पावर्स को बैकवर्ड स्टेप लेना पड़ा, पर्शियन एम्पायर पूरा खत्म हो गया। ये सिंपल सी जगह से इतना बड़ा चेंज दुनिया में आया। तो आप कहोगे कि इस तरह का टॉयलेट क्यों नहीं बनाया? तो ये बात ही इनवैलिड है, ये बात ही इनवैलिड है। वहां के रिसोर्सेज के हिसाब से समझ करके आपको बात करना चाहिए। और जो हमारी माएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरा, उनके ऊपर जो एतराज उठाया है कि वो लोग मैदान में टॉयलेट के लिए जाती थी, तो कुछ बातें समझना जरूरी है। आइए हदीस पढ़ते हैं। सही बुखारी की 146 नंबर की हदीस है, अन्ना अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना यखरुजना बिल्लैली इज़ा तबर्रजना इलल मनासे, कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स अज़वाज मुताहरा मनासे नाम के एक मैदान की तरफ रात में जाती थी टॉयलेट के लिए। अब इसमें कई बातें नोट करने के लिए। नंबर 1 कि वो रात में मैदान में जाती थी, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि कवर टॉयलेट्स यूज ही नहीं करती थी, ये बात नहीं हुई। नंबर 2 बात ये कि वो साथ में जाती थी, तो जाहिर सी बात है जब औरतें ग्रुप के तौर पर जब जाती हैं तो एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा रहता है। नंबर 3 रात की बात हो रही है, बिल्लैल, ये रात के कवर की बात हो रही है। और नंबर 4 ये मनासे नाम का जो ग्राउंड था ये खास औरतों के लिए था,
यहाँ पे जेंट्स नहीं आते थे। और ऐसी चीजें अभी भी आप देखोगे, ऐसी चीजें वो कल्चर में भी होती थी, बल्कि बाद में भी आप देख सकते हो कि कोई ग्राउंड होता है जो खास लेडीज के लिए, वहां जेंट्स नहीं जा सकते, कोई है जो जेंट्स के लिए, वहां लेडीज नहीं जा सकते। मोहनजोदारो और हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, जो कि कई साल पहले है, रसूलुल्लाह के आने के कई साल पहले वो सिविलाइजेशन में उनके पास बाकायदा टॉयलेट्स थे, वो खुले में जाके नहीं हगते थे। तो ऑलरेडी दुनिया में ये चीज मौजूद थी, वो भी 2500 साल 3000 साल पहले रसूलुल्लाह के। इस बेवकूफ को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि टॉयलेट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी थे। मोहिंजोदारो और हड़प्पा की बड़ी बात क्या है कि वो रिवर के, दरियाओं के किनारे पे थे। तो वहां पर दरिया के किनारे पे होने की वजह से पानी का सप्लाई ज्यादा है, ड्रेनेज निकल करके दरिया में ही जा सकता है, बह सकता है। तो ये दोनों जो रिवर बैंक लोकेशंस की वजह से उनके पास एक एडवांटेज था। तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि टॉयलेट नहीं था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आपका सवाल ये होना चाहिए था वहां पे बहती हुई दरिया क्यों नहीं थी, ये सवाल होना चाहिए। और सिर्फ मोहिंजोदारो और हड़प्पा की बात नहीं है, बल्कि आप कई सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में देख सकते हैं जो दरिया के किनारों पर थे, उनके अंदर ये फैसिलिटी होती थी, पानी का सप्लाई, ड्रेनेज वगैरह, वहां पे छोड़ने का जरिया, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन कोई रेगिस्तान में रहने वाला दीन इस्लाम पर कैसे अमल कर सकता है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये चीज इस्लाम ने सिखाया। हर हालात, हर सिचुएशन के अंदर कैसे बंदा नेक बन सकता है, शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी गुजार सकता है, अवेलेबल रिसोर्सेज के तौर पर बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजार सकता है, अपने हालात को बेहतर से बेहतर बनाने की दुनियावी एतबार से आखिरत की कामयाबी के साथ कैसे कर सकता है, ये इस्लाम ने सिखाया। अब आपने बोला था कि टॉयलेट किसने बनवाया था, कैसे बनाई थी। तो टॉयलेट का जो इजाद किया था हजरत, मैं आपको बताऊं, उनका नाम था जॉन हैरिंगटन। 1596 में बनाया था। आपने बोले मुसलमान इतने अरबी मुसलमान इतने तहारत करने वाले, तो उन्होंने क्यों इजाद नहीं किया। तो किसने बनाया था? जॉन हैरिंगटन ने। और इसके बनाने से पहले और इस्लाम के आने से पहले और लगभग 25 ईसा पूर्व पहले किसने बनाया था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में। अब एक सवाल भयानक और आ जाती है, क्या आप लोग सुन रहे हो क्या कह रहे हैं ये लोग कि टॉयलेट इन्वेंट हुआ 1596 में। इन्वेंशन, टॉयलेट का इन्वेंशन 1596 में हुआ। यानी इनके दिमाग में क्या है, वो मोहिंजोदारो हड़प्पा के पास टॉयलेट था, उसके बाद जाके 1596 में टॉयलेट इन्वेंट हुआ। लेकिन सवाल क्या है, ये चीज इनको नहीं पता है कि टॉयलेट तो था, पहले से था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था, बाद में भी था। 1596 में क्या हुआ? फ्लश इन्वेंट हुआ। फ्लश, टॉयलेट इन्वेंट नहीं हुआ, फ्लश इन्वेंट हुआ। फ्लश। तो आपको बात समझ में आई कि कहां पे इन सब का प्रॉब्लम क्या है। ये लोगों ने क्या सोचा, सोचो क्या थियरी लोगों ने बनाया कि मोहिंजोदारो हड़प्पा के पास था इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, ओहो टॉयलेट था उनके पास। बाद में किसी के पास टॉयलेट नहीं था, फिर टॉयलेट आया 1596 में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले टॉयलेट बनाओ, दीवार बनाओ, मुर्गा बिठाओ, ये कुरान में क्यों नहीं दिए, हदीस में क्यों नहीं दिए। ये लोगों ने एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, लगा कि बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन बना रहे हैं। लेकिन ये कोई विद्वान का सवाल नहीं है, कोई इंटेलिजेंट पर्सन का सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़े बेवकूफ का सवाल है। उम्मीद करता हूं आप सब मेरे साथ अग्री करोगे। अब ये लोगों ने सवाल उठाया ना टॉयलेट का, हम टॉयलेट के ही टॉपिक को लेकर आपके सामने कुछ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स इस्लाम के रखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज सफाई, क्लीनलीनेस, क्योंकि इस्लाम में सिखाया गया है अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, तहारत ईमान का हिस्सा है, आधा ईमान है, ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम की हदीस है। दूसरी चीज जो यूरिन होती है ना, पेशाब, ये भी इंप्योरिटी है, नजासत है, गंदगी है, गलाजत है। इस्लाम ने सिखाया ये गंदगी है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी तक इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद भी कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन 1400 साल पहले हमारे पास है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर पेशाब जो है, यूरिन जो है, अगर कपड़ों पर है तो ये एक वजह है जिससे अजाब कब्र होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र वाले के बारे में बताया, ला यस्ततीरु मिन बौलिही, वो अपनी पेशाब से अपने आप को बचाया नहीं करता था, इस वजह से उसे अजाब कब्र होगा। यानी कि इतनी सीरियस बात है कि तुम अपने आप को बचाओ। और खास तौर से बात क्या है, नमाज के दौरान, क्योंकि नमाज दिन में 5 बार होती है और नमाज के अंदर कोई नजासत, कोई गंदगी आपके जिस्म पे नहीं होनी चाहिए, कपड़ों पे नहीं होनी चाहिए और नमाज की जगह पे नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आदमी अपने जिस्म को भी बचाएगा, जब यूरिन करने जाएगा तो अपने आप को वॉश करेगा ताकि यूरिन बची भी ना रहे उसकी बॉडी के ऊपर। अपने कपड़ों को भी बचाएगा कि यूरिन करने में ऐसा नहीं करेगा जैसे कि स्प्लैटर्स उड़ जाए, छींटे उड़े
और छींटे उड़ते हैं, वो अपने कपड़ों को बचा रहा है, लेकिन कपड़ों को बचाने में साथ साथ में क्या हो जाता है, वो जगह भी बच जाती है। जो जगह है यानी टॉयलेट, वो जगह में भी छींटे वगैरह ना उड़े, क्योंकि अपने कपड़ों को उसे बचाना है। इस वजह से वो जगह भी आपको, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जब टॉयलेट इस्तेमाल करता है, वो अपने आप को भी क्लीन करता है, वॉश करता है, और वो जगह को भी क्लीन रखने की कोशिश करता है ताकि छींटे उड़कर उसके कपड़ों पे ना आए, क्योंकि उसे नमाज पढ़ना है। नमाज के अंदर उसके कपड़ों पे यूरिन नहीं होनी चाहिए। और जगहों पर जब नमाज पढ़ने के लिए कहीं खड़ा होगा तो वहां पे नमाज की जगह पे भी नहीं होना चाहिए। ये रूल है। इसके बहुत बड़े फायदे हैं। आपको मैं कुछ रिपोर्ट्स बताता हूं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये प्रोपेगेंडा चलता है कि जो यूरिन होती है ना, इंसान की यूरिन जो पेशाब होती है ना, उसके बारे में ये प्रोपेगेंडा करते हैं ये स्टेराइल होती है, स्टेराइल। कई लोग पी भी जाते हैं। काश कि उनको पता होता कि साइंटिफिकली ये प्रोपेगेंडा डिबंक हो चुका है। आप ये रिपोर्ट देखिए, यूरिन इज नॉट स्टेराइल, यूरिन स्टेराइल नहीं होती है। और वो लोगों ने 85 अलग अलग स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया अलग करी। ये चार्ट आप देख सकते हैं, 85 अलग अलग स्पीशीज उन्होंने अलग किया। आप ये आर्टिकल पढ़िए, इज यूरिन स्टेराइल, फैक्ट वर्सेस फिक्शन। 80% सैंपल्स में बैक्टीरिया ग्रो हुई और उनमें से बहुत सारी जो खुद ब्लैडर के अंदर मौजूद होती थी। और एक स्टडी में आया, ऑन एन एवरेज 5.8 बैक्टीरियल स्पीशीज फीमेल्स की यूरिन में मिली और 7.1 बैक्टीरियल स्पीशीज मेल्स की यूरिन में मिली। आप ये रिपोर्ट भी देखिए, ह्यूमन यूरिन इज नॉट स्टेराइल, शिफ्ट ऑफ पैराडाइम। अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट CDC इन्फेक्शन कंट्रोल में, जहां पर लॉन्ड्री और बेडिंग की गाइडलाइंस दी हुई है, उसके अंदर भी दिया हुआ है कि यूरिन जो कपड़ों पर हो, जो बेडिंग्स पर हो, जो बेडशीट्स पर हो, जो क्लोथिंग पर हो, तो उसके अंदर किस तरह से उसे वॉश करना चाहिए। ये एक इंप्योरिटी है। उसी तरह इस्लाम ने सिखाया कि जो हाथ से हम टॉयलेट वॉश करते हैं ना, हम लोग लेफ्ट हैंड से वॉश करते हैं, और लेफ्ट हैंड से खाना खाना अलाउड नहीं है, राइट हैंड से खाना खाना चाहिए। दोनों हाथ अलग अलग है। जो टॉयलेट वॉश करने का हैंड है वो अलग है, जो खाना खाने का हैंड है वो अलग है। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि अगर कोई पानी से हाथ धोए उसके बाद भी 23% बैक्टीरिया बाकी रह जाते, और साबुन से हाथ धोता है तो भी 8% बैक्टीरिया बाकी रह जाते। टॉयलेट से निकलने के बाद, वॉश करने के बाद भी, खासतौर से जो डायरिया की जो पैथोजेंस होते हैं वो कुछ ना कुछ बाकी रह जाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया स्प्रेड होता है। हम तो बच गए ना, जब हमारा हाथ अलग होता है तो हम बच गए। हमारे टॉयलेट्स आप देखोगे, जब अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो टॉयलेट्स को यूज कर रहे हैं, वो लोग वॉश करेंगे, इस वजह से स्मेली नहीं होते हैं। लोग तो यूरिनेट करके, यूरिन सब तरफ स्प्लैटर होती है, वो वॉश भी नहीं करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, वो टॉयलेट्स गंदे होते हैं, स्मेली होते हैं। लेकिन जहां पे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स यूज करते हैं, जो खुद भी अपने आप को वॉश करते हैं, स्प्लैटर होने से बचाते हैं, टॉयलेट साफ होते हैं, उनके कपड़े देखोगे, कपड़ों को वो बचा रहे हैं, तो कपड़े जो यूरिन की जो स्टिंक होती है ना यूरिन की, उससे बच जाते हैं। हाथ हमारा अलग होता है तो हम वो सारे पैथोजेंस के हमारे अंदर बॉडी में जाने, डायरिया के पैथोजेंस, हम राइट हैंड, एक सेपरेट हैंड यूज कर रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम से बच जाते हैं। और इस्लाम ने हमें अपने आप को कवर करना सिखाया। सेम जेंडर के लोगों से भी, यानी मर्द मर्दों से भी अपने आप को कवर करेगा, जो उसके प्राइवेट पार्ट से कवर करेगा। औरतें अपने आप को औरतों से भी कवर करेगी। कवर करना इस्लाम ने हमें सिखाया। यहां तक कि जब टॉयलेट भी एक आदमी जाता है तो भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर करे, और अगर वो नहीं करता फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यमक़ुतु अला ज़ालिक, अल्लाह ताला का उस पर गजब आता है, गुस्सा आता है इस चीज की वजह से। यानी ये चीज भी हमें सिखाई गई। सतर कवर्ड हो, पर्दा पोशी हो, ये क्या इस्लाम की वजह से मालूम पड़ा है। आपको अलग से बैठना है किधर, ताकि कोई देखे नहीं आपको। ये प्रिंसिपल सबको मालूम है, तुम्हारे इस्लाम का कोई खास प्रिंसिपल नहीं है ये, तो क्यों अप्रिशिएट करे भाई। इसका कहना है क्यों अप्रिशिएट करे इस्लाम की खूबी को। ये तो सब लोग जानते हैं कवर करना है, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हाँ सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये क्या है फिर? ऐसे सीन्स आपको तकरीबन शहरों में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जहां लोग जाकर ओपनली यूरिनेट करते हैं। कवर कर रहे हैं अपने आप को, बताओ आप कवर कर रहे हैं? ये मुंबई के एक मॉल में से फोटोग्राफ है, टॉयलेट एरिया की। आप देख रहे हो जो टॉयलेट्स है। अब सोचो वहां पे कोई जाएगा, क्या सबको पता है कवर करना है? कवर होते हैं क्या? अच्छा, पेरिफेरल विजन होती है कि नहीं होती है? आप अगर खुद जा रहे हो और साइडवेज भी अगर कुछ नजर चली गई तो क्या दिखाई देगा? कवर सबको समझ में आता है। यहां पे देखो बैरियर लगा हुआ है, कांच का, लगा के भी फायदा नहीं, ट्रांसपेरेंट। यानी इनके अंदर सेंस ही नहीं है कि कवर करना चाहिए। और यूएस के मिलिट्री बैरक्स के अंदर ये सब टॉयलेट्स देखो कवर्ड है। पुराने टॉयलेट्स में देखोगे, ग्वांगजो एरिया के अंदर ये टॉयलेट्स देखिए कवर्ड है क्या? और ये उससे पुराने जमाने में जाओगे, एंशियंट रोम में जो पब्लिक टॉयलेट्स होते थे ऐसे होते थे, कवर्ड है क्या? इस्लाम ने हमें कवर करना सिखाया।
ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी फॉलो करते हैं। कितने सारे लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सब टाइप के रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, फिर भी उनके अंदर ये टाइप की सेंस नहीं होता है कि अपने आप को कवर करना चाहिए। और ये कह रहा है कि इस्लाम ने सिखाया कवर करना। हाँ, इस्लाम ने सिखाया। टॉयलेट मैनर्स में आप ये भी देख सकते हो कि खास इस बारे में गाइडलाइंस है कि आपके यूरिनेट करने से, डेफिकेट यानी टॉयलेट करने से, पॉटी करने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हदीस देखोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल लानैन, दो लानत वाली चीजों से डरो। कालू वमल लानान, ये लानत वाली दो चीजें क्या है, उनसे पूछा गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास, वो शख्स जो लोगों के रास्तों में टॉयलेट करे, औ फी ज़िल्लिहिम, या उनके साये में जहां वो बैठते हैं वहां पे जाके कोई टॉयलेट करे। ये जो लोग यहां पर रास्तों में जाके यूरिनेट करते हैं, तकलीफ होती है लोगों को, ये रास्ता होता है लोगों का चलने का। फिर आप देखोगे अलग अलग शहरों में जहां पे लोग जाकर यूरिनेट करते हैं, वहां पे रिलीजियस सिंबल्स बना देते हैं। हाँ, रिलीजियस सिंबल्स बना देते हैं ताकि कम से कम इस बहाने से लोग टॉयलेट नहीं करेंगे। बेंगलोर की रिपोर्ट आई, वहां पे मिरर लगा दिया वो लोगों ने ताकि लोग वहां जाकर यूरिनेट ना करें। लेकिन इस्लाम ने हमें सिखाया कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ये हमें सिखाया अल्लाह के लिए। कोई पकड़े ना पकड़े, 500 रुपीज फाइन लिखा है ना, फाइन लगे ना लगे, लेकिन अल्लाह ताला के पास आप मुजरिम होंगे, गुनहगार होंगे, लानत वाली चीज है। आप तो करके निकल गए, लेकिन आपको लानत मिलती रहेगी क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही है आपकी उस काम की वजह से। तो इस्लाम ने हमें सिखाया। आखिर में मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लगता है आप लोगों को ये सवाल कोई वैलिड सवाल था? टू स्टार्ट विद सवाल ही कुछ वैलिड था? मुझे तो लगता है ये सवाल ही टोटली एक अननेसेसरी सवाल था। ये लोग बैठे बैठे कुछ भी सोचकर कुछ भी ऐसे सवाल बना देते हैं। अब हम लोगों को रिसर्च करके ला करके जवाब देना पड़ता है, कुछ और काम नहीं हमें। मतलब ये चीज कब तक चलती रहेगी? कब तक लोग इनको एक ऑडियंस देते रहेंगे? कब तक लोग समझने लगेंगे इनके पास कुछ रियली लग रहा है, सब्सटेंस है? कैसे बच्चे जैसे सवाल थे, फर्स्ट टच ऑफ रीजन से कोलैप्स हो गए, एक्सपोज हुई। तो इनकी इग्नोरेंस, जहालत, हिस्ट्री के बारे में, एविडेंस के बारे में, इस्लामिक सोर्सेस के बारे में, ये सारी चीजें एक्सपोज हुई। और हाँ, जो अच्छी चीज आपको दिखाई दी कि इस्लाम ने कितना खूबसूरत सिस्टम सिखाया कि आज भी जाकर मॉडर्न रिसर्च में ये लोग जो सीख रहे हैं, 1400 साल पहले हमें वो एटिकेट सिखाए गए। ये भी बात आपके सामने आई। मुझे आपके कमेंट्स में देखना है कि आप सबको क्या लगता है। जरूर अपने थॉट शेयर करें और ये बेवकूफ वाली चीजों को एक्सपोज करने में हमारा साथ दें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल लोगों के सामने ये रियलिटी आ जाए कि किस तरह से ये लोग अपने प्रेजुडिस, अपने तासुब, अपने फक्र, अपनी एरोगेंस, अपने तकब्बुर के अंदर अंधे हो गए हैं। किस तरह से ये लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि लोग अपने अंधभक्ति के चश्मे को निकालकर, रियलिटी को देखकर, सच्चाई को देखकर कबूल करेंगे, उस बात को देख करके उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।